आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। अब आप लोग बोलेंगे भाई पढ़ाई तो नहीं चल रही, क्यों? क्योंकि हम जो है हो चुके हैं द्वितीय मुख्य परीक्षा दिलाने के बाद भी क्लास 12th में और 10th में फेल। ठीक है, फेल किसी भी वजह से हो सकते हैं, फेल की वजह कुछ भी हो सकती है, क्योंकि मैं जहाँ तक कि 12th की रिजल्ट देखा हूँ अनएक्सपेक्टेड रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि पूरी बच्चों को पास कर दिया जाता था, लगभग कर दिया जाता था। बोलने का मतलब ये है कि जो बच्चे लिखे होते थे, कॉपी भर के आते थे, उनको पास कर दिया जाता था। और लगभग ये चीज़ें चलती आ रही थी, तो बच्चे ये मान के चलते थे कि लिख के आएंगे मतलब पास हो जाएंगे। हम लिख के आना मतलब रिलेटेड लिख के आने से पास कर दिया जाता था लगभग। बट इस बार कुछ ऐसे हुआ है कि 12वीं में जहां तक है सिर्फ 32% बच्चे पास हो रहे हैं, तो बाकी % बच्चे फेल क्यों? क्या फेल हुए हैं या कर दिए गए? कुछ बच्चे ऐसे जो मतलब बहुत कम बच्चे हैं जो दोबारा एग्जाम दिलाए, मतलब पास होने के बावजूद दिलाए, उनका तो मार्क्स और भी कम हुआ है। कुछ बच्चे का ऐसा भी हुआ है। तो इसका मैं दो चीजें समझ सकता हूं। एक तो बोर्ड की पूरी जिम्मेदारी पूरे का पूरा बोर्ड की तरफ है, दोनों रीजन बोर्ड की तरफ है। थर्ड रीजन की बात ही नहीं आती कि मैं बच्चों की तरफ पूरी तरह से नहीं डालूंगा, बोर्ड की तरफ से दो। एक तो हो सकता है बोल रहा हूं कि चेकिंग प्रोसेस में गलती हुआ होगा, गलती से चेकिंग में इधर उधर हुआ हो गया, जिस लेवल की चेकिंग होना था उस लेवल का नहीं हुआ होगा, या चेकिंग सही में ओरिजिनली हो गया, जो पहले एग्जाम में होना था उस टाइप का चेकिंग पहली बार छत्तीसगढ़ में अच्छे से हुआ होगा। एक तो चेकिंग खराब हुआ होगा और चेकिंग जो सही मायने में हुआ होगा, दो। अब बच्चों को इतना कम % आने का या इतने ज्यादा बच्चे फेल होने के रीजन बताऊं। अब बोर्ड की सबसे बड़ी गलती यह है कि मैं पहले भी इस गलती को दोहराया था, बताया था कि भाई इतने दिन हो गया था, उसके बावजूद भी बोर्ड कभी भी टाइम टेबल नहीं पाए, ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि दोबारा एग्जाम लेना है कि नहीं लेना है। इतना दिन जनवरी से होगा नहीं होगा करते आ रहे थे। पेपर भी हो गया, दूसरा पेपर भी हो गया, सॉरी रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट आने के बाद भी महीनों तक ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि सेकेंड एग्जाम होना चाहिए, कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो सबसे बड़ी बोर्ड की गलती तो यही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको सेकेंड एग्जाम कराना था तो पहले बोल देते, ताकि बच्चे को पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा चीजें तो मिल पाती, मतलब उनके दिमाग में रहता। हाँ, क्योंकि भाई जो बच्चे फेल हुए वो ऐसे बच्चे नहीं कि धुरंधर बच्चे फेल नहीं हुए कि एकदम होशियार है, 2 दिन 3 दिन पढ़ के आप 5 दिन पहले 1 हफ्ता पहले टाइम टेबल लाओगे, बच्चे पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे। वो बच्चे फेल नहीं हुए, ऐसे बच्चे फेल हुए थे। ऐसे बच्चों का सप्लीमेंट्री आया था जो पढ़ने में कमजोर है, कुछ ना कुछ गलती की वजह से, किसी कारण की वजह से फेल हुए थे। तो उसको दोबारा फिर बोलोगे कि अब 10 दिन में तैयार हो जाओ फिर से पेपर के लिए, तो कहां से होंगे भाई? और ये मेन गलती ये रहा है। बाकी गलती जो भी कुछ भी बोल रहा है, मैं देख रहा हूं बाकी लोगों का भी, वो गलती सेकेंडरी मिस्टेक हो सकती है। बोर्ड की चेकिंग प्रोसेस, ये बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वो सेकेंडरी प्रोसेस हो जाएगी। बट मेन गलती तो वहीं से हुआ था कि हमारा एग्जाम टाइम में नहीं हुआ था। चलो अपन इस पूरी चीजों को साइड में रखते हैं, जो होना था हो गया। अब क्या, फेल हो गया तो क्या? याद रखना 10वीं या 12वीं में फेल होना ना जिंदगी में फेल होना नहीं है। आप यहीं से चाहो तो एक सबक ले सकते हो। और जो न्यू बच्चे देख रहे हैं ना, जो इस बार 10वीं या 12वीं को बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले, उन लोग एक चीज सबक सीख जाओ, भले कम % से पास होना, लेकिन गलती से सप्लीमेंट्री मत आना। क्योंकि रिजल्ट आते आते ना आपको रुला डालेंगे, आप पूरी तरीके से रुक जाओगे, आप कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि रिजल्ट लाने, एग्जाम लेट हुआ, रिजल्ट इतना लेट आ रहा है, बच्चे की आगे की प्लानिंग करना मुसीबत हो जाती है। इसलिए आप लोग याद रखना, अगर इस साल 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले हो तो गलती से जिंदगी में छत्तीसगढ़ बोर्ड में सप्लीमेंट्री एग्जाम मत दिलाने की सोचना, या सप्ली आने की कभी मत सोचना। ले दे के जैसे भी हो फर्स्ट टाइम में तगड़ा से मेहनत करो और पास हो जाओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो बच्चे फेल हो गए, तो आपको रुकना नहीं। अगर 12वीं वाले बच्चे फेल हो गए ना, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। देख भाई, फेल होना ना बुरी बात नहीं, अगर आप चाहते हो तो यहीं से पास हो सकते हो। कैसे? आप दोबारा पढ़ सकते हो। 2 रास्ता आपके पास, या तो आप दोबारा 12वीं पढ़ सकते हैं, उस स्कूल में नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, किसी और स्कूल में जाओ, अभी एडमिशन हो जाएगी, ले लेंगे, क्योंकि रिजल्ट ही लेट है तो एडमिशन भी लेंगे, हो जाएगा। दूसरे स्कूल में पढ़ सकते हो, या आपको रेगुलर नहीं पढ़ना है, आपके पास, आप रेगुलर भी पढ़ सकते हो, ओपन का भी फॉर्म डाल लो। ओपन का भी डल रहा है फॉर्म,
ठीक है, आपके पास मौका है, आप जाओ ओपन का फॉर्म डालो। और ओपन का कहाँ कहाँ डालना है नहीं पता तो मैं ऑलरेडी इंस्टा में, हमारी इंस्टा आईडी में मैं पूरे सेंटर का, हर एक जिले का कहाँ कहाँ फॉर्म डालता है एक रील डाल दिया हूँ। वो रील देख लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है तो मैं उस रील का लिंक भी यहाँ डलवा दूंगा ताकि आप एक क्लिक में उस रील पर पहुँच जाओ। या हमारे आईडी पे चले जाना, एकलव्य आरपीएस क्लासेस आईडी है, वहाँ से वो रील मिल जाएगी। उस रील में जा करके पूरा देख लेना कि कहाँ कहाँ कौन से जिले का फॉर्म डलता है। उस स्कूल में ही आपको जाना होगा, फिर फॉर्म डल जाएगा बिना टाइम वेस्ट के। तो 2 ऑप्शन है क्लास 12th वाले के लिए। 10th वाले लोग के पास भी 2 ऑप्शन है भाई। फेल हुए कोई बात नहीं, आप चाहो तो दोबारा तगड़े से फिर से उठ सकते हो और क्लास 10 की पढ़ाई फिर से कर सकते हो। ठीक है, रेगुलर उस स्कूल से नहीं पढ़ना है, उसी स्कूल में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके उस स्कूल में पढ़ोगे तो एक फायदा होगा कि आपके टीचर के साथ एक्सपीरियंस है। आप जानते हो कि आपके दोस्त यार सबसे, हाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है जूनियर लोगों के साथ बैठ के पढ़ना, अपने अपने शर्मिंदगी लगती है, उसको रखो साइड में और इस बार ऐसे पढ़ो ना, दिखा दो उनको कि क्या चीज़ हो, क्या कर सकते हो, क्या कर सकती हो, दिखा दो। या ये नहीं कर सकते हो तो दूसरे स्कूल में जाओ और वो चीज़ें करके दिखाओ इस बार जो आप नहीं कर पाए, या वो भी नहीं कर सकते, या दोनों ओपन रेगुलर भी पढ़ सकते हो और ओपन भी कर सकते हो। ओपन का फॉर्म डल रहा है अगेन फिर से, तो आप लोग ओपन का एग्जाम दिला सकते हो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये रहा आपके पास ऑप्शंस कि आप क्या क्या कर सकते हो। बस हिम्मत नहीं हारना, रुकना नहीं है, क्योंकि 10वीं या 12वीं में फेल होना बुरी बात नहीं, तो इसलिए चीज़ों को याद रखना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। और कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं।